How are you? कौन सा अटेम्प्ट है और रिजल्ट क्या रहे हैं? ठीक है, तो इस सेशन के बाद स्क्रीनिंग से रिलेटेड मैं आपको कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। जस्ट आई वुड रिक्वायर यू वन थिंग कि नोटबुक जो है उसमें नोट करते जाना जो भी मैं बताऊंगा, सो दैट यू कैन रिवाइज इट जस्ट बिफोर अ डे ऑफ स्क्रीनिंग, करेक्ट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, please note down there are four parts in PPDT. The first is the correct perception of the picture. Second is correct way to think and write the story. Third is uh, clear, confident, and crisp narration. Fourth is leading group discussion. Okay. Now you will understand it part by part. First of all, I would require you. I am showing you a picture, and after that, you are required to write a story. 30 seconds तक I will show you the picture, and after that you will write a story. उसके बाद हम इस पिक्चर को जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे एक और पिक्चर का प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, करेक्ट? Three, two, one, start.
लास्ट 30 सेकंड्स। हाँ निकेत, क्या लिखा है बताओ। Effective intelligence. This comes. बोलो। ठीक, चलो, आपने जो लिखी सो लिखी, एंड नाउ व्हेन आई विल टेल, आप खुद ही बता पाओगे इस कहानी में क्या कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर जो पीपीडीटी के मैंने बताया कि 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दैट परसेप्शन ऑफ द पिक्चर। परसेप्शन ऑफ द पिक्चर में 3 पार्ट्स आते हैं, व्हिच इज फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड एक्शन प्रिंसिपल। अब ये क्या है वो समझो। जब भी कोई पिक्चर मुझे दिखाई जाती है 30 सेकंड्स के लिए, तो मुझे उसमें से ध्यान देना है कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस आई हैव टू नोट द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड इज जो कैरेक्टर्स आगे मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं, उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, मूड क्या है, कपड़े क्या पहन रखे हैं, वगैरह वगैरह, करेक्ट। देन वी कम टू द बैकग्राउंड, यानी कि ये किस सिनेरियो में है, यानी कि कोई ऑफिस का सीन है, स्कूल का सीन है, लाइब्रेरी का सीन है, व्हाटएवर टाइप ऑफ सीन है वो। डन। देन व्हेन वी कम टू द लास्ट थिंग इज इट इज कॉल्ड द एक्शन, यानी कि ये जो भी कैरेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या कोई डिस्कशन कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी उनका एक्शन है वो चीज नोट कर लेनी है। वंस यू डू दिस थिंग, देन योर माइंड इज वेरी वेरी क्लियर दैट जो भी स्टोरी डेवलप होगी वो इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड डेवलप होगी, करेक्ट। वेरी गुड। नाउ अभी 30 सेकंड में तो मैंने सिर्फ पिक्चर देखी है, कहानी सोची नहीं है, तो कहानी सोचो एक। In the 15 seconds, for 15 to 20 seconds, you will quickly mark the details on the sheet, and in the remaining 40-45 seconds, whatever left with you, think like कि मैं ऐसा क्या करूं कि नंबर 1 मेरी कहानी प्रेजेंट में बने, ये नोट करना, प्रेजेंट में बने। सेकंड इज लॉजिकल बने। थर्ड इज सॉल्व अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। एंड फोर्थ, मेरी भी कुछ क्रिएटिविटी निकल के बाहर है। ठीक। अब जो साइकोलॉजिस्ट आईओ और जीटीओ वहां बैठे होते हैं, दे आर सीइंग वेदर दिस पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस हैज परसीव्ड द स्टार करेक्टली और नॉट। नाउ व्हाट इज द स्टार? स्टार इज, नोट डाउन, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। नाउ जो मैंने इमेज दिखाई थी उसमें सिचुएशन क्या था? Situation is nothing but the picture that has been shown to you. So what is the situation? That there is a classroom and a man is walking outside the classroom. Correct? सिचुएशन से टास्क पे जंप करने के लिए मेरे को एक मेन कैरेक्टर को पकड़ना बहुत जरूरी होगा, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होगा। तो देयर आर टू रूल्स टू आइडेंटिफाई अ मेन कैरेक्टर। द फर्स्ट रूल इज कि जो भी आपका जेंडर है वही फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द जेंडर जो आप मेन कैरेक्टर चुनोगे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ मेल, तो यू विल थिंक लाइक अ मेल, hence your first priority should be given to a male because in the picture there is no one else, it is you, right? तो मेल। सेकंड, उसकी एज क्या चूज करनी होती है, यानी कि जो भी आपकी एज है, फॉर एग्जांपल 22, 23, उससे 1 से 2 साल कम एट मैक्स, आपके बराबर या आपसे बड़ी, 25, 30, 45, 40 सब चलेगी। क्यों? अगर आप सिग्निफिकेंटली लोअर
उसका कोई बंदा ले से हो, जैसे ही लेट्स से आप कोई 15 साल का बंदा मेन कैरेक्टर बनाते हो, तो व्हाट विल द साइकोलॉजिस्ट मार्क? ही विल नोट दैट द मेंटल एज ऑफ दिस पर्सन इज लेस, मतलब ही इज नॉट मैच्योर इनफ टू टेक डिसीजंस, राइट? henceforth you should keep this in mind कि अब मेरे को ऐसा कैरेक्टर चूज करना जो मेरी एज के आसपास का हो या मेरे से बड़ा, करेक्ट? तो जो मैंने इमेज दिखाई जिसमें मेन कैरेक्टर कौन बनेगा? वेरी गुड। टीचर, अब मेरे जॉब प्रोफाइल नहीं बनी, जो बैकग्राउंड कैरेक्टर है, करेक्ट? अब थिंक लाइक दिस, उसकी जॉब प्रोफाइल सोचने से पहले कि टास्क इंपैक्टफुल होना चाहिए। जो आपका टास्क था, बी ऑनेस्ट, क्या वो बहुत इंपैक्टफुल था? नॉर्मल था? एक बात ध्यान रखना, लीडर्स आर ईदर क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और इम्प्रूवर्स। जो भी सिचुएशन है प्रेजेंट सोसाइटी में या फिर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कोई भी, उसको या तो उसका कुछ सोल्यूशन बनाएंगे, या जो है उसको इनोवेट करेंगे, या अगर कोई है, कोई सिचुएशन है उसको इनोवेट नहीं करे तो उसको एटलीस्ट इंप्रूव करेंगे, थोड़ा इजीनेस में आए, राइट? क्या ये बंदा एजुकेशन मिनिस्ट्री का कोई ऑफिशियल हो सकता था जो कि स्कूल्स के इंस्पेक्शन पे आया है ये देखने कि ये लोग कैसे पढ़ रहे हैं और उनकी सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? वुड दैट हैव बीन अ बेटर थिंग देन व्हाट यू हैव रिटन, राइट? तो टास्क अब मेरा डिफाइन हो गया। एक्शन इज, जो भी मैंने टास्क बनाया उसको पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या एक्शंस लिए, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप बोली, एंड रिजल्ट इज कि इसका इन बच्चों पे क्या इंपैक्ट है। नाउ आई वांट, आपको मैं वापस 4 मिनट्स दे रहा हूं, रीराइट द स्टोरी विद अ बेटर पर्पस। जो मेरा को था, टास्क शुड बी इंपैक्टफुल। You can keep this task also or some other task, whatever you like, but task should be much more impact creating. Done? 16:30. Let me set the timer. Here we go. 3. 1 second. Let me present the screen. 2 and start.
हाँ जी, बताओ क्या? अच्छा देखो, एक चीज देखो, अभी आपकी कहानी का ऑलमोस्ट 20-25 सेकंड नरेशन हो गया, ऑलमोस्ट, लेट्स से। अभी तक आप क्या एक्शन किया उस पे आए? नाउ आई विल टेल यू एक्शन और रिजल्ट एंड देन हाउ टू राइट द स्टोरी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शन इज नथिंग बट जो आपने स्टेप बाय स्टेप लिया। अगर इसको एजुकेशन इंप्रूव करनी थी, क्या ये ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगवा सकता है? क्या ये साइंस लैब्स को इम्प्रोवाइज करा सकता है? क्या लाइब्रेरी को डिजिटलाइज करा सकता है? क्या ये स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इंप्रूव करा सकता है? क्या ये मिड डे मील को मोर रेगुलर करा सकता है? तो एन नंबर ऑफ एक्शंस है मेरे पास। रिजल्ट इज इन बच्चों का इन पे क्या इम्पैक्ट आया है वो सोचना। दिस हेल्प देम टू स्टडी इन अ मोर इंटरैक्टिव वे बाय लर्निंग थ्रू पीपीटी ऑन स्मार्ट बोर्ड्स। दिस हेल्प देम टू डेवलप देयर ओवरऑल पर्सनालिटी बाय इंडल्जिंग इन स्पोर्ट्स एंड लर्निंग प्रैक्टिकली थ्रू साइंस लैब्स एंड लाइब्रेरी, राइट? तो दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच यू हैव टू थिंक। सबसे पहले इमेज देखी, सिचुएशन बनाई दिमाग में, उसके हिसाब से एक पर्पसफुल टास्क बनाया, पर्पसफुल टास्क के हिसाब से डिसिसिव एक्शन लिए, एक्शन से रिजल्ट आया। सो नाउ गिविंग यू द फ्रेमवर्क जिसमें आपको सोचना है। नाउ कम्स कि लिखनी कैसे है, क्योंकि लिखने की इंपॉर्टेंस है। जो आपने इतनी लंबी बनाई ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं एक लाइन में, मैं आप ही की बात पे आ जाऊंगा, आप एक्शन लोगे। देखो, 3 लाइन में आऊंगा उस पे। अनिकेत वॉज एन ऑफिशियल इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, खत्म। एक लाइन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, खत्म। सेकंड, ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन टू विलेज गवर्नमेंट स्कूल्स ही थॉट दैट देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट कुड बी इंप्रूव्ड। अब when you write he was given the responsibility, it shows that you need some kind of extrinsic motivation for you to do the work. So don't do like this. The motivation should be intrinsic. Leaders have intrinsic motivation, not extrinsic responsibility, right? थर्ड लाइन में ये स्ट्रक्चर लिख लो। फर्स्ट लाइन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द कैरेक्टर। आपको कैरेक्टर के बैकग्राउंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने एमटेक की, बीटेक की, फिर उसने जाके एजुकेशन मिनिस्ट्री का पेपर दिया, फिर उसने क्लियर किया, फिर वो गांव को, इतना जरूरी नहीं है। एक लाइन में बता दिया, खत्म। क्योंकि हमको कहानी पे फोकस करना है, कैरेक्टर पे नहीं। दिस इज नॉट अ कैरेक्टर सेंट्रिक स्टोरी, इट इज स्टोरी सेंट्रिक स्टोरी, राइट? Okay, in the second line you will write how did he arrive to the problem, ब्रैकेट में लिखना इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है? थर्ड, टेल मी वन थिंग, लीडर एक्शन अकेला लेता है, ग्रुप में लेता है? थर्ड line should be about team formation. With his junior subordinates, he made a team. Correct? And fourth line says just start with action. Don't waste time. कि उसने उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि दिस वेस्ट टाइम। स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन, डोंट डिले इट। द मोर यू डिले इट, द मोर साइकोलॉजिस्ट थिंक, भाई इज डिलेइंग एक्शंस भाई। सिंपल टास्क है, कर, खत्म कर। ये बताओ अनिकेत, उसने ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगवाया, इंग्लिश में क्या लिखेंगे स्टोरी में लिखते हुए? बस 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 बस, पहला वर्ड वाज एनफ। नाउ टेल मी वन थिंग, टीम बन गई तो ही आएगा या दे आएगा? ये लिख लेना। वंस द टीम हैज बीन मेड देयर इज नो ही, ऑलवेज दे। डन? तो दे डिड दिस सारे एक्शन, देन रिजल्ट, एंड इन द एंड यू विल नेवर एवर एवर क्या कहते हैं, प्रेज योर मेन कैरेक्टर कि दे वर गिवन अवार्ड, दे वर गिवन मेडल्स, फालतू। वहां पे आप ही लिख सकते हो, ही अप्रिशिएटेड हिज टीम फॉर देयर एफर्ट्स, वो ठीक है, करेक्ट? In the end, the last line should be for the sustenance of action. Last line should be for sustenance. Sustenance मतलब क्या? इसका future prospect क्या है? They kept working on this in the future to improve education further. मतलब आगे भी करते रहे, ये नहीं एक बार करके छोड़ दिया। So now you know how to craft a good story even while writing. Now I've given you 3 things: how to see a picture, how to create a situation, task, action, result, and how to write the story. इतने पार्ट में कोई भी डाउट? नहीं, इसीलिए मैंने आपको वो फ्रेमवर्क बताया कि फर्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सेकंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू वो प्रॉब्लम पे कैसे आया, थर्ड टीम फॉर्मेशन, एक्शन, रिजल्ट, नो प्रेजिंग, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट।
राइट? जैसे तो वो एक्शन ले लो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही लो जो मैंने बताया। Whatever action feels right to you, but should be impactful and creating a good change. Do it. The whole हुँ, हुँ, हुँ। या मैंने इसी वजह से उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बनाया था। उसके पास फंड्स की दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए यू हैव टू चूज़ द जॉब प्रोफाइल एज़ वेल करेक्टली। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अनदर थीम। अगर कोई पार्टी की थीम होती तो 2 तरह के बच्चे स्टोरी लिखेंगे। एक कि इन्होंने क्रिकेट मैच वगैरह कुछ भी अनशंट खेला और जीते और फिर उन्होंने पार्टी की। सेकंड वन इज़ लाइक कि कोई सीनियर ऑफिशियल और टीचर इज रिटायरिंग मोशन सो ही हाउ डिड ही ऑर्गेनाइज अ गुड फेयरवेल पार्टी फॉर हिम? टेल मी वन थिंग व्हिच इज अ गुड स्टोरी? हैज़ अ गुड पर्पस? दैट इज ऑल होल सोल ऑफ योर फोकस शुड गो ऑन टू कि मेरा पर्पस अच्छा होना चाहिए। आई शुडंट राइट नॉर्मलाइज स्टोरी। मैं नहीं कह रहा कि आप नॉर्मलाइज स्टोरी का स्क्रीन नहीं हो सकता, दैट इज अ डिफरेंट कंसर्न, बट आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स व्हाट इज द बेस्ट, राइट? ओके, इतने पार्ट में और कोई डाउट? जैसे नाउ सी, दिस इज ऑल व्हाट यू आर राइटिंग एज जार्गन कि वो वापस गया फिर उन्होंने डिस्कस किया। वो पार्ट तो उस मैंने इसी में कवर कर लिया कि उसने नोटिस कर लिया कि बहुत सारे चेंजेस करने हैं। इसीलिए द चॉइस ऑफ योर वर्ड्स आल्सो मैटर। सिंस योर इंग्लिश इज गुड, आई कैन टेक अ गेस दैट यू कैन राइट इट इन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, 5-10 पेज का प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा मतलब द पॉइंट इज क्रिस्प लिखना है, एग्जैक्टली क्या क्या किया। अब ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है कि वो वापस गया फिर उसने बात की, दिस एड्स नथिंग बट एड्स फालतू की लाइन, मेक्स इट मोर जार्गनिस्टिक। मेरे को टू द पॉइंट रहना है कि ये हुआ खत्म। क्योंकि द पॉइंट यू हैव टू कैरी इन माइंड इज 4 ही मिनट है कहानी लिखने को। राम कथा के लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, करेक्ट? एंड लास्ट में सस्टेनेंस वाला लाइन है, उसका पॉइंट समझ में आ गया? फ्यूचर, राइट? ओके, नरेशन पे है। नरेशन के लिए आई विल मेक यू डू एन एक्टिविटी। यू हैव 30 seconds. You have to tell me your name, your father's name, what your father does, what is your mother's name, and what your mother does. Also, the reason you want to join the defense. You will tell me it in the same way that you do your narration. Right? Start. Wait. Now, whatever your voice is, suppose it is on this, raise your voice and speak again. Very good. Now, see if your pace is this, थोड़ा सा slower बोलो. After each line, take a 0.1 second gap and speak again. Wait. कौन सा better है? समझ में आया? इफ आई हैड जस्ट ओनली टू चेक अनिकेत कैसे बोलता है तो मेरे पास आसान तरीका था कि मैं उसको रूम में बुलाऊं और बोलूं कि कहानी बोल के दिखाओ जा। Why am I making him narrate in the front of whole group? Because you don't have to narrate the story. You have to make others understand as well. How would you make others understand? By speaking loudly. Number one, by speaking in an average pace. That is the whole soul secret. एक डायरेक्शन मैं देके दिखाऊं कि मैं कैसे बोलता हूँ। Suppose you are like this.
Gentlemen, what I perceive from the given image is that there were multiple characters of age 30 to 14 and a male of age 30 to 35 in a positive mood. The action of my story is raising the level of education in village government schools. And my story goes on like this. Aniket was an official in the Education Ministry of India. During his inspection to village government schools, he saw that there were multiple things that could be improved. He made a team with his junior subordinates. They replaced the blackboards with smartboards. They improvised the library by making it digital and improvised the science labs as well. Improvising the sports facilities by giving suitable equipments and developing the infrastructure. Regularizing midday meals was also one of the things they did. Gentlemen, they kept working on this in the future to improve education further. Thank you. मैं रिजल्ट भूल गया एक्चुअली मैं लिखी नहीं थी मेरे को एकदम फ्लो में याद नहीं थी बट यू गेट द पॉइंट नाउ टेल मी इफ आई नरेट लाइक दिस विल एनीवन बी एबल टू स्क्रीन मी आउट एग्जैक्ट पॉइंट तो ये चीज दिमाग में रखना कि तुमको नरेट ऐसे करनी है राइट नाउ which is the weak point of most of us is discussion में your whole sole point is to lead the group to common consensus उसके लिए तीन key factors are there. First, each point will take you to the conclusion only. So first point is that there are three kind of people in any discussion that you will meet. The first is arrogant, the second is confused, and the third is confident, जो कि आपके मेरे जैसे लोगों को बनना है. Now, what you need to do is जो मैं बता रहा हूँ arrogant बंदा क्या होगा three character this thing वो एक ही चीज पर अड़ा रहेगा and he won't let the group continue. कंफ्यूज वाला है कुछ स्टैंड ही नहीं होगा ही विल बी लाइक हाँ टू कैरेक्टर दिस सेम कुछ भी बस उसको आगे बढ़नी है अंधों की तरह वो भी किसी का साथ नहीं देता. द थर्ड इज कॉन्फिडेंट बंदा जो आपके मेरे से लोग होते हैं. इन्होंने अपनी पिक्चर में देखा कि उनको 4 कैरेक्टर दिखे इन्होंने बाकियों के नरेशन से ये भी देखा कि उनको भी 4 कैरेक्टर दिखे तो 4 ही होंगे बट even if you are right can sometimes disturb the group. How? Suppose you are right and you get into an argument with the arrogant person. Do you think he will shut up? No. He will raise you down to his level. So what is the solution here? Agree with him for a moment. Gentlemen, I agree with you. See, the best way to let a fool be the fool is to never let him know that he is a fool. उसको बोलो मत ठीक है तो सही कह रहा है क्योंकि अनिकेत यू थिंक प्रैक्टिकली जो भी मैं टास्क करने जा रहा हूं उसमें 4 कैरेक्टर थे या 3 कैरेक्टर थे उसका कोई फर्क पड़ेगा. So you won't ever fight over number of characters. You will always fight over a good theme. Done? Very well done. Now, when we move to the next part, is fish market कैसे handle करें. Suppose this is the group की voice. This is group की voice and this is your voice. Once the discussion starts, the group runs like this एकदम ऊपर भागता है. Gentlemen, my story. Don't enter. Don't enter. Let them shout. Just try to observe whatever they are saying. If you can, good. If you can't, no issues. Now, once they bring their voice lower to this level, see, gentlemen, my story. अभी तो नहीं घुसा है. You are still waiting. Gentlemen, my story. Gentlemen, 3 character, 4 character, ये वो कुछ भी लड़ रहा है. And once they bring it to this, थोड़ा अभी भी ऊपर. Raise your voice and enter. Example. Gentlemen, my story. Gentlemen, please, 3 character, let's be strict. Gentlemen, ये वो. Gentlemen, I personally believe most of us have seen 4 characters, so let's go with 4 characters. एक बात ध्यान रखना, इस पूरे पॉइंट में तुम्हारी आवाज टॉप पे रहनी चाहिए. If you don't speak from your best of the capability, you will not be allowed to be given a second chance in the discussion. कोई तुमको देगा ही नहीं, इसलिए आवाज तगड़ी रखना वहां पे. थर्ड थिंग, हाउ टू डिस्कस, मतलब ग्रुप को एक सेकंड में कंसेंसस पे कैसे लाना है. इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ. वी वर इन 21 एसएसबी भोपाल. हमको एक पिक्चर दिखाई गई जहां पे क्रैश्ड कार दिख रही थी हमको, सिर्फ क्रैश कार, नो कैरेक्टर नथिंग. समवन वाज लाइक जेंटलमैन दिस इज अ क्रैश टेस्टिंग गोइंग ऑन जिसमें हम गाड़ी की एयर बैग की क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करने के लिए टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं. समवन मेड की जेंटलमैन वी आर हियर टू चेक द क्वालिटी ऑफ रेड डॉट सिक्योरिटी सिस्टम. कुछ मतलब लेजर वगैरह डिटेक्ट कर यूज होता है. I had made around EV startup. Someone had made it around की क्या कहते हैं कोई गाड़ी का मेटल स्ट्रॉन्ग कर दो कुछ तो समथिंग.
मेरा दिमाग फटाक से डिस्कशन में चला कि इनको कंक्लूजन लाने के लिए, यू वोंट बिलीव दिस डिस्कशन टुक लेस देन 30 सेकंड्स टू कंक्लूड बिकॉज आई वाज द वन की फटाक से ले आया। मेरा दिमाग ऐसे चला कि क्या करूं कैसे एक जगह पे। Gentlemen, let's make a Make in India initiative where we are developing cars to export it to foreign countries, where we are developing them with high quality metals. इसका आइडिया है। Runs on EV, मेरा आइडिया आ गया। For additional security purposes has red dot system, इसका आइडिया आ गया। And for safety purposes has good quality airbags, इसका आइडिया आ गया। Now tell me one thing, would anyone from these four disagree with me? Because I have brought them into one point. That is the whole sole point of your discussion कि how can you pick such a theme being a leader कि तुम्हारे most of the group members एक बार में agree करते हैं। या तो वो थीम ऑलरेडी डिस्कस्ड हो, नहीं हो तो तुम कोई थीम जनरेट कर दो जिसमें सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो रहे हो। Once you are done with this, there is no chance that you are getting screened out. Right? Once you do everything right from OIR till the end of PPT, you can't be screened out, my friend. That's all from my side. If you still have any more doubts, you may please ask. 90% डाउट तो मैं नहीं मार दी हूँ। पढ़ाने का तरीका समझ में आया मेरा? हम्म 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 हम्म। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊं नरेशन के लिए, बहुत तगड़ी है। सपोज 10 बंदे बैठे हैं, तेरा टेस्ट नंबर 5 है, 4 की नरेशन स्टार्ट हुई, मतलब देख एक की नरेशन खत्म हुई, 2 ने बोलना स्टार्ट कर दिया, 2 की खत्म हुई, 3 ने बोलना स्टार्ट किया, 4 3 खत्म हुई, 4 ने, 4 के बाद 5वां तू है। 4 जैसे ही खत्म करे ना, 1 सेकंड बिल्कुल चुप रहना, 1 सेकंड। इससे क्या होगा, ग्रुप अभी जो आवाज यहाँ चल रही थी वो सडनली एकदम नीचे आएगी, एवरीवन विल स्टार्ट नोटिसिंग कि शांति क्यों हुई, और उसके बाद जब तू आवाज उठा के घुसेगा सबका ध्यान तेरे पे आएगा। दिस इज व्हाट आई यूज एवरी टाइम। खुद बता, तेरा ध्यान ही आएगा शांति क्यों हो गई, तो सब बोल रहे थे। So this is a trick that you can use actually. एक काम, नोट डाउन में नंबर, माय नंबर इज 92059 358 92059 35877। बस मेरा नंबर किसी को देना मत, अदरवाइज स्टोरीज लिखो एंड सेंड इट टू मी। अगर कोई दिक्कत लगे कि इसमें और कैसे इंप्रूव करूं और डिटेलिंग कैसे डालूं, वो आई विल हेल्प यू देयर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यू कैन, देयर इज नो इशू। आपका एसएसबी कब है? ठीक है, तो वन ऑफ द बैच इज स्टार्टिंग ऑन 11th ऑफ February, यू कैन एनरोल। आई गेस देयर आर 4 सीट्स लेफ्ट ओनली, तो अगर करना होगा तो बता देना मेरे को टाइम से। ओके, मैं आपको लिंक अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे इस पे हाय लिखोगे ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा साइक वाले उसका, एंड यू कैन एनरोल देयर। मैंने मतलब इट इज 799 फॉर 6 + 1 डे कोर्स, 6 डे आई विल टीच, फाइनल डे विल बी, मतलब इन 6 डे के बीच में छोटे छोटे टेस्ट होते रहेंगे। 7th डे पे पूरा फुल साइक टेस्ट, फुल लेंथ साइक टेस्ट। 8th डे संडे या फिर वट एवर, एक कोई भी पब्लिक हॉलीडे जो भी नहीं सारे होगी, सारे सुबह बैठेंगे, क्योंकि सेशन में आएंगे 3-4 घंटे, सबका असेसमेंट सबके सामने होगा, ताकि तुम दूसरी गलती से भी सीखो कि ये नहीं करना है, ठीक है। तो जस्ट ड्रॉप मी है एंड आई शेयर द लिंक। अरे no issue, मजा आया। ओके भाई, चलो, ओके ब्रो, सी यू। ओके भाई, ड्रॉप मी द मैसेज और स्टोरी भेजते रहना, अगर कोई भी दिक्कत हो डिटेलिंग में कर लेना, ठीक है। ओके भाई, नो इश्यूज।